तो नमस्कार। आज हम फिर हैं क्रोमा न्यूज़ की साइड से और न्यूज़ की तरफ से और बताना चाहेंगे आज अनिल जी हमारे साथ में पुनः। अभी एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। एक रेप केस हुआ है मनीषा। मनीषा जी के साथ। तो इस बारे में अनिल जी के विचार जानना है। बहुत ही घिनौना कार्य, बहुत ही शर्मसार करने वाली है वो घटना थी। तो अनिल जी किस इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लीजिए माइक पकड़ लीजिएगा। ये जो मनीषा कांड हुआ है, रेप, ये हमारे देश में कोई पहली बार तो नहीं हुआ है। इससे भी दर्दनाक होते हैं। कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ दबे रह जाते हैं। सवाल यह है कि इतना घिनौना कृत्य, इतने घिनौने तरीके से रेप, पहले बेटी का रेप किया जाता है, फिर उसके गला काटा जाता है, फिर उसके पेट से पार्ट निकाल लिए जाते हैं, आंखें निकाल ली जाती हैं। तो ये जो इतना घिनौना कृत्य, ये कोई आम मनुष्य नहीं कर सकता। ये किसी जानवर का ही काम है। जानवर जैसी सोच रखने वाला इंसान का काम है। उसको तो आप इंसान कह ही नहीं सकते। जैसे हमारे यहाँ कोई खुखार जानवर हो जाता है, जब वो आदमखोर बन जाता है तो गोली मार देते हैं। इसको भी उसी तरीके से ही गोली मारनी चाहिए थी। हमारे देश में न्याय प्रणाली, अगर ये केस देखा जाए, यही केस नहीं और भी बहुत सारे केस हैं, अगर न्याय प्रणाली को देखा जाए तो इतनी मतलब सुस्त चलती है। पेशी मुकदमा, पेशी मुकदमा। तो जिस जो पीड़ित है उसका पूरा परिवार फिर पीड़ित होता है। पीड़ित तो चला गया, उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, चला गया। उसके बाद उसके जो परिवार की जो दशा होती है, उसकी हालत होती है, उसके जीवन भर की जमा पूंजी, वो केस लड़ते लड़ते न्याय पे आने के चक्कर में अपनी ज़मीन गिरवी रख देती है, और सब कुछ न्याय पे आने के चक्कर में सब कुछ तबाह हो जाता है सिर्फ न्याय के लिए। और कभी कभी न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है कि दादा परदादा ये केस लड़ते रहते हैं, वो न्याय नहीं मिलता, उनकी ज़मीनें बिक जाती हैं। तो इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर सबूत मिल जाता है, मान लीजिए अगर रेप केस की, मनीषा को ही ले लीजिए, अगर रेप केस है और सीमेंस की जांच होती है, सीमेंस मिलता है, ब्लड पाया जाता है, लोकेशन पाई जाती है, सारे सबूत मिलते हैं, तो मुकदमा चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इतना ट्रायल चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सीधा कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, मतलब। और जो वकील इस केस को लेता है, या तो वो बेटी का बाप हो ही नहीं सकता है। मेरा कहने का अर्थ अभी जिस तरह से अभी तो जब दिल्ली में केस हुआ था आपका दामनी केस, बहुत से केसेस हैं उसके निर्भया बाद। केस हुआ था, निर्भया केस हुआ था। उससे भी सरकार ने सबक नहीं लिया कोई। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए क्या थे। है फास्ट ट्रैक कोर्ट? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है महीने, 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में कार्रवाई होना। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी 7 साल लग गए थे। अच्छा, इस तरह की घटना यूपी में भी हुई थी और प्लस इस तरह की घटना आपके साउथ में हुई थी, तो वहाँ पर तो साउथ यूपी नहीं, पूरे देश में होता है ये, सिर्फ नहीं, साउथ जो यूपी नहीं जिस है। तरह से कानून बताया गया था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें शूट कर दिया गया था। अब नहीं पता, हम नहीं कह सकते सरकार ने शूट किया किस कार्य से। क्या इस तरह का कुछ मैं कहता हूँ इसको कोई भी आम आदमी शूट कर सकता है, जिसको गुस्सा आएगा वो शूट करेगा। सरकार के अगर आप उसमें चलेंगे और न्याय प्रणाली के उसमें चलेंगे, तो आप न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। हमें लगता है कि जो जनमानस का गुस्सा है, जनता का गुस्सा है, वो जायज़ है। क्योंकि जब न्याय मिलने में देरी होगी तो जनता को जो आक्रोश होता है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। अब ऐसे में अगर वो रेपिस्ट मार दिया जाता है, या जनता द्वारा पीट के मार दिया जाता है, या कोई बंदा आके गोली मार देता है, तो मैं समझता हूँ ये सही है। क्योंकि सबको लगता है कि वहाँ पे इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बट आपने देखा होगा कि इस तरह के केसेस में भी हो भी क्या रहा है कि जैसे आपका दामनी केस, माफ कीजिएगा, वो निर्भया। निर्भया केस आपने जो बताया था, तो उस केस में क्या हुआ था, उनके माता पिता, जो रेपिस्ट के माता पिता राष्ट्रपति से गुहार लगाने गए थे कि आप इनको फांसी मत दीजिए, इनको उम्र कैद दे दीजिए। तो ये इस तरह की क्या बातें होनी चाहिए? देखो, कुछ चीज़ें होनी है, राष्ट्रपति को भी चाहिए, सरकार को भी इसमें संशोधन करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये वाले कानून में संशोधन हुआ है जो अब है। इस तरीके की याचिकाएं राष्ट्रपति को स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। हर राय याचिका स्वीकार कर लेना, दया याचिका, जब इन लोगों ने उस मासूम पे, जब निर्भया केस हुआ था, उस पर कोई दया नहीं करी, तो राष्ट्रपति को भी चाहिए कोई दया नहीं करी जाए। भाई पहले आप जो जुर्म है, जो अपराध किया है, उसकी वो भी देखा, संवेदनशीलता भी देखनी चाहिए कि किस तरीके से निर्दयी तरीके से उसको मारा गया था। मनीषा के केस में भी यही हुआ है, इसको निर्दयी तरीके से मारा जाए। तो राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास जाके अगर कोई याचिका आती है, तो इसमें कहीं कहीं सरकार जिम्मेदार है। सरकार ऐसी याचिकाएं राज्यपाल के पास भेजनी ही नहीं चाहिए।
चलिए, आपकी इन बातों से हमें काफ़ी अच्छा भी लगा सुन के, लेकिन दुखी भी होता है इस तरह की घटनाएं जो घटती हैं। सबको दुख होता है, पूरा देश आक्रोश में है बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश में क्या है कि जनता को गुस्सा ऐसी चीज़ों पे बहुत देर से आता है जब उनके ऊपर पड़ती है। हमारे देश में गुस्सा जब आता है 2 रुपये सरकार अगर तेल पे पेट्रोल पे बढ़ जाते हैं तो उनको गुस्सा आता है। शराब पे अगर 10 रुपये सरकार बढ़ा देती है तब उनको गुस्सा आता है। लेकिन जब हमारे परिवार की कोई बेटी, हमारे देश की कोई बेटी के साथ अपराध होता है, इतना जघन्य अपराध होता है, रेप होता है, गला काट दिया जाता है, काट के फ्रिज में डाल दिया जाता है, तो हमारे जनता को कभी गुस्सा नहीं आता है। तो ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा सही जगह निकले। पेट्रोल बढ़ गया तो गुस्सा, हड़ताल धरना प्रदर्शन चल जाता है, और बड़े बड़े नेता इसमें कूद जाते हैं, उसमें जाके वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका साथ देते हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आपने सही कही, इस बात में मैं भी आपका समर्थन करता हूँ। तो गुस्सा जो है, हम कहते हैं कि जो हमारे देश की जनता है उनको गुस्सा अगर दिखाना है तो प्लीज़ जो अपराध हो रहे हैं, इस तरीके से कृत्य हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं बेटियों के साथ, किसी की बेटी के साथ, वो हमारी भी बेटी थी, देश की बेटी थी, तो सबकी बेटी है वो, जो भी हुआ है गलत हुआ है, और उनको लंबा नहीं खींचना चाहिए। अगर वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो महीने 2 महीने, ज़्यादा ज़्यादा 3 महीने के अंदर उनको सज़ा देनी चाहिए और कर देनी चाहिए, ना कि ट्रायल चलाना। हम तो कहते हैं जो इस केस को लेता है उनको बचाने के लिए, जो भी वकील होता है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, देखिए, कानून का एक अपना दायरा, अपना प्रावधान होता है। सभी को, आपके अगर अपराधी है पाया भी जाता है, मगर उस हमारे कानून में जिस तरह से दिया गया है कि सभी को मौका मिलेगा अपने आप को बोलने का, अपने आप को। नहीं 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 नहीं, आप जो बोल रहे हो मौका मिलना चाहिए, तो ये मौका नहीं मिलना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, वो कानून है हमारा ऐसा कि वो, अब देखो, उस तरह से तो देखा जाए तो हमारे धार्मिक पुस्तकों में और कानूनी कुछ देश में ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य गलत नहीं होता, अपराध की श्रेणी देखी चाहिए। हाँ, अपराध किस तरीके का है, अपराध किस तरीके का है। अब आप सोचोगे कि हम इसको 6 महीने की सज़ा दें, साल भर दें, 7 साल 8 साल, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें तुरंत कार्रवाई होगी, तभी लोगों में डर पैदा होगा। कई साल, 20 साल मुकदमा, मैंने सुना 40 साल बाद फैसले आते हैं। क्या मतलब है इनका। जैसे आपने नर्स का भी केस बाकी मैं एक सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हाई कोर्ट की जो बेंच होती है, जब राज्य बड़ा होता है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उसकी एक बेंच लखनऊ में भी है, तो इस तरीके की एक बेंच होनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय लेने के लिए, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच हर राज्य में एक बेंच होनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय के लिए दिल्ली ना आना पड़े, समझे। क्योंकि अब कोई मुकदमा मान लीजिए उनको भिवानी में हो रहा है, हरियाणा में होता है, अब वो हरियाणा से दिल्ली आएंगे केस लड़ने, अभी तो वो अपने जिला अदालत में लड़ेंगे, फिर वो हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर वो दिल्ली आएंगे। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ऐसे मामलों में जिला कोर्ट ना जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें तुरंत न्याय की वो होता है कि तुरंत न्याय मिले, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे मामले डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जिला न्यायालय में बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। चलिए, और मैं आग्रह करूंगा सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से कि हर राज्य में अपनी एक बेंच खोले, अपनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच खोले, जो दूर दूर से जिनको न्याय पाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है केस लड़ने के लिए, वैसा ना हो। ठीक है अनिल जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं, और हमें कहीं ना कहीं संवेदनशील मामला है, और आपके जो विषय पर चर्चा हुई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।